आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज विनय पत्रिका के पद संख्या 136 और इसमें से दोहा संख्या 3, 4 और 5, इन तीनों का हम पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। बाबा तुलसीदास जीव को क्या समझा रहे हैं इन तीनों दोहों में। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। तय निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करने गांठ गही दीनी। ताते परबस पर्यो है भागे, ता फल गर्भ बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संसरित, उदरगत जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरण, संकट बात नहीं पूछे को। शोणित पुरुष जो मूत्र मल, कृमि करदम आवृत सोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुनी धुनी रोवई। इसका भावार्थ बता रहे हैं बाबा तुलसीदास। हे जीव, तूने स्वयं ही अज्ञान से अपने कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा दी। इसी से है अभागे, तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा। संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं, उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीट से घिरा हुआ गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है, तब सिर धुन धुन कर रोता है। अगला दोहा देखते हैं जी। तू निज कर्म जाल जहे घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्यो, परम कृपालु ज्ञान तो ही दीन्यो। तो ही दियो ज्ञान विवेक, जन्म अनेक की तब सुधी वही। ते ही ईश की हो शरण, जाकी विषम माया गुणमयी। जेहि किए जीव निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नई। सो करो बेगी संभारी श्रीपति, विपत्ति महे जे ही मति दई। इसका भावार्थ है, इस प्रकार जहां तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू दुख पाता था, श्री हरि ने वहां भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया। जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया, तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आई और तू कहने लगा, जिसकी यह त्रिगुणमय माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण हूँ। जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उसके जीवन को निरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है, ऐसी माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भ काल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करें। अगला दुआ देखते हैं जी। पुनि बहुविधि गलानी जिये मानी, अब जग जाई भजो चक्कर पानी। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, परसव पवन प्रेरेव अपराधी। प्रेर्यो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तय सहो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जातना पावक दयो। अति खेद व्याकुल अल्प बल, छिन एक बोली न आवई। तो तीव्र कष्ट न जाने को, सब लोग हर्षित गावई। इसका भावार्थ है, फिर तुम पूर्व जन्मों में भजन न करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से गलानी मानकर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूंगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही चुप हुआ
कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया। उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया। उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया, अर्थात हमारे कष्ट के तू सब कुछ भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय के तो तेरे दारुण दुख को किसी ने नहीं जाना। उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगे, नाचने लगे, खुशी मनाने लगे। जय श्री सीताराम। आप सभी को ये था आज का पाठ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख देना जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।